देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हमारे क्लास में क्या होगा यह बताया जाएगा। जो क्लास 10th जो है, तो इसमें जो आपका पहला चैप्टर है फिजिक्स में, भौतिक विज्ञान में, तो भौतिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है प्रकाश। तो देखिए प्रकाश के बारे में हम आपको बताते हैं कि प्रकाश होता क्या है, लाइट, ठीक है ना। तो देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करती है, जागृत करने का कार्य करती है। उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश करते हैं। प्रकाश जो है अदृश्य होती है या दिखाई नहीं देती है, किंतु यह वस्तुओं को देखने में हमारी क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। तो यह होता है प्रकाश। अब उसके बाद दूसरा हमारा इसमें टॉपिक है, वह दिया हुआ है प्रकाशिक माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। तो प्रकाशिक माध्यम क्या होता है, हमें आपको बताते हैं कि प्रकाशिक माध्यम जो होता है मतलब जिसमें प्रकाश क्या करती है, गमन करती है। जिन माध्यमों में प्रकाश गमन कर सकती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ बताया गया है कि प्रकाश जिन माध्यमों से होकर गमन करता है उसे हम प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। देखिए प्रकाशिक माध्यम की जो टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ ऑप्टिकल मीडियम, यह 3 तरह के होते हैं। यह होते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक। यह हम आपको एक एक पॉइंट इसमें से बता देते हैं कि पारदर्शी क्या होता है। देखिए पारदर्शी वह माध्यम होता है जिसमें प्रकाश क्या होता है, एक तरफ से दूसरे तरफ चला जाता है, ठीक है, उसे हम प्रकाशिक माध्यम के नाम से जानते हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि जल हो गया, तो जल अगर स्वच्छ जल है तो उसमें प्रकाश बीच में देखिए अगर ऐसे रखा गया है या कोई कांच का फ्लास्क है, ठीक है ना, और इसमें जल भरा हुआ है, ठीक है ना। तो कांच अगर पारदर्शी, तो इधर से जब प्रकाश आती है तो इधर से क्या होती है, निकल जाती है। पूर्ण नहीं निकलती है पूरा, लेकिन उसके अधिकांशतः अंश क्या होते हैं, निकल जाते हैं। तो ऐसे माध्यम को प्रकाशिक माध्यम हम पारदर्शी माध्यम कहते हैं, जिसमें जो एक प्रकाश क्या कर सके, गमन कर सकते हैं। दूसरा है अपारदर्शी। तो अपारदर्शी माध्यम क्या होता है, मतलब यह होता है कि जिस माध्यम में प्रकाश क्या कोई भी भाग एक तरफ से दूसरे तरफ न जा सके। जैसे मान लीजिए कि एक जो है लकड़ी का तख्ता है, हम इस पे लाइट बीम डालते हैं, ठीक है ना, और यह प्रकाश क्या होता है, यह इधर ही निकल जाता है, इसके दूसरे तरफ नहीं आता, यह सेकेंड पार्ट में नहीं आ पाता है। तो यह हो जाता है अपारदर्शी, नॉन ट्रांसपेरेंट, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आता है पारभाषक, ठीक है ना, ट्रांसुलेंट। तो पारभाषक क्या होता है कि पारभाषक में प्रकाश का गमन नहीं, जैसे कुछ उसका आंशिक भाग निकलता है, प्रकाश का कुछ आंशिक भाग निकलता है, उसी को हम जो होते हैं प्रकाशिक माध्यम पारभाषक कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज हो, तेल लगे हुए कागज पर जब लाइट बीम पड़ती है तो वह लगता है कि एक तरफ से दूसरे तरफ जा रहा है, तो यह केवल हमको आभास होता है, रियल में ऐसी कोई घटना नहीं होती है। या फिर घिसा हुआ कांच हो, तो घिसे हुए कांच से लगता है कि वहाँ से प्रकाश निकल रही है, लेकिन वहाँ से प्रकाश नहीं निकलती है। घिसे हुए कांच भी क्या होते हैं, पारभाषक माध्यम के अंतर्गत आते हैं। या फिर गंदा जल हो गया, ठीक है ना, गंदा जो जल होता है, ठीक है ना, वो भी क्या होते हैं, पारदर्शी नहीं होते हैं। यहाँ हमने स्वच्छ जल का एग्जाम्पल लिया था। तो यह 3 पॉइंट आपके होते हैं। अगला जो टॉपिक है कितना, तो जिसमें जो है हमारा दूसरा टॉपिक है वह है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यह क्या होता है, तो देखिए हम आपको बताते हैं कि देखिए जब कोई प्रकाश किरण किसी जो है कि चिकने या समतल पृष्ठ पर जब पड़ती है तो वह वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए प्रकाश जब किसी चिकने या समतल पृष्ठ पर आपतित होती है, ठीक है ना, तो वह वापस उसी माध्यम में क्या होती है, लौट जाती है। देखिए यहाँ पे इसका पूरा डायग्राम बनाया गया है। देखिए जो प्रकाश की किरण आकर के जिस बिंदु पर, समतल पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं, और जो प्रकाश आकर के इस पे पड़ती है उस प्रकाश को हम कहते हैं आपतित प्रकाश किरण, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद जो है जब टकरा करके वापस उस माध्यम में लौटती है, तो जो प्रकाश किरण उस माध्यम में लौट के जाती है उसे हम कहते हैं परावर्तित प्रकाश किरण, ठीक है। अब देखिए इनके बीच में एक अभिलंब होता है, ठीक है ना, जो इनके 2 एंगलों में जो इनको डिवाइड करता है।
तो जो देखिए आपतित या जो आई कोण दिखाया गया इसे हम आपतन कोण के नाम से जानते हैं, और अविलंब और अपरावर्तित किरण के बीच जो कोण बना है उसे हम परावर्तित कोण के नाम से जानते हैं। इसको हम आई से प्रदर्शित करते हैं और इसको आर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए हम इनका डिफिनीशन बता देते हैं कि जो है कि आपतन कोण क्या होता है, तो आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को हम आपतन कोण कहते हैं और इसे स्मॉल आई से प्रदर्शित किया जाता है। दूसरा जो है देखिए यहाँ पे परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं और इसको जो है कि स्मॉल आर से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए यह जो है कि एक और समतल पृष्ठ लिया गया है, यहाँ पे देखिए बनाया गया डायग्राम में, और यह क्या है हमारा आपतन बिंदु है, जिस बिंदु पर यह आकर के पड़ती है, ठीक है ना। तो यह पूरा जो है कि इनका स्ट्रक्चर होता है। अब आपको हम बताते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन का जो नियम होता है वह कितने होते हैं। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम में पहला जो नियम इनका होता है, देखिए क्या होता है कि आपतन बिंदु परावर्तित किरण और आपतित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, या देखिए प्रकाश के अपवर्तन का यह प्रथम नियम है। दूसरा जो इनका नियम है वह है कि आपतन कोण, देखिए यहाँ पे आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यह इम्पॉर्टेंट होता है। यह प्रकाश के परावर्तन का जो है कि दो जो नियम हैं यही दोनों नियम है, ठीक है ना। तो यह होता है पूरा जो है कि प्रकाश के परावर्तन में जो है कि जो दोनों नियम होता है और प्रकाश के परावर्तन में जो किरण आरेख खींचा जाता है यह टॉपिक है। अब देखिए प्रकाश का गुण क्या होता है। तो देखिए आज तक हम पढ़ते हैं कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। देखिए इसके आगे आप पढ़ेंगे तो प्रकाश तरंगों के रूप में भी चलती है। तो यह जो है कि सरल रेखा में गमन करने का मतलब जो है कि क्या होती है, या सीधी रेखा में चलती है। तो देखिए हम आपको समझा देते हैं कि जब कोई लाइट जहाँ से प्रकाश जो है कि प्रसारित होती है तो पैरेलल ही निकलती है, ठीक है ना, पैरेलल निकलती है। दूसरा टॉपिक है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो होता है 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। जो तीसरा पॉइंट है कि प्रकाश पारदर्शी माध्यम में एक भाग से दूसरे भाग तक गमन करती है, लेकिन जो भाग अपारदर्शी होता है उसमें एक भाग से दूसरे भाग में गमन नहीं करती। तो यह जो होता है प्रकाश का जो है कि क्या होता है, गुण होता है। प्रकाश जो है कि यह भी आपको पढ़ाया जाएगा कि प्रकाश जो है कि पैकेजों या बंडलों के रूप में भी चलता है, लेकिन वो आगे कक्षाओं में पढ़ाया जाता है कैसे चलता है। लेकिन हम यहाँ जान लेते हैं कि प्रकाश से या तो सरल रेखा में गमन करता है, और नहीं तो इसको हम कर दें यह भी कर सकते हैं कि यह तरंगों के रूप में भी क्या करता है, गमन करता है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका अगला जो होगा वह गोलीय दर्पण से संबंधित होता है, जो नेक्स्ट वीडियो में जो है कि आपको बताया जाएगा।